उत्तराखंड के चमोली के नंदानगर में बादल फटा है। कुंतरी और धुरमा में 10 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मलबे में 10 से 12 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। 2 लोगों को बचा लिया गया है। बचाव कार्य लगातार जारी है। कुंतरी और धुरमा में 10 लोग लापता बताए जा रहे हैं। 10 से 12 घर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। बता दें कि उत्तराखंड में एक बार फिर से बादल फटा है। चमोली में बादल फटने की वजह से वहां पर भीषण तबाही मची है। 10 से 12 घर इसकी चपेट में आ गए। 10 से 12 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। 10 लोग लापता बताए जा रहे हैं। नंदानगर में बादल फटा है। कुंतरी और धुरमा में 10 लोग लापता हैं। हालांकि 2 लोगों को बचा लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। राहत बचाव युद्ध स्तर पर जारी है। 2 लोगों को बचाया भी गया है, लेकिन जो लोग लापता हुए हैं उनकी तलाश भी की जा रही है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ राशिफात अली जुड़ चुके हैं। राशिफात, उत्तराखंड में 24 घंटे में दूसरी बार बादल फटा है। इससे पहले सहस्त्रधारा में बादल फटा देखा हमने, कितनी भीषण तबाही हुई। सीएम धाम में भी मौके पर पहुंचे, उन्होंने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। अब एक बार फिर से उत्तराखंड में वही जो दौर है देखने को मिल रहा है। 24 घंटे में दूसरी बार इस तरह की घटना सामने आई है। क्या फिलहाल मौके पर स्थिति है, कितना नुकसान हुआ है? तमन्ना, देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन तो अलग अलग स्थानों पर अभी जारी हैं, चल रहे हैं और बहुत बेहतर हालात नहीं कहे जा सकते, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश है और बारिश की वजह से कई जगह लैंडस्लाइड हुआ है, नदियों का जलस्तर बढ़ा है। नदियों के आसपास के रहने वाले जो लोग हैं, क्षेत्रों में रहते हैं, उनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी भी, अगर रायपुर क्षेत्र की बात करें, तो स्थलीय निरीक्षण पर है। मुख्यमंत्री लगातार नजर बनाए हुए हैं। इससे पहले, निरीक्षण से पहले, उन्होंने एक खास बैठक की थी डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ। वहां दिशा निर्देश जारी किए थे और उसके तुरंत बाद ही रायपुर जो क्षेत्र है यहां पर निकले हैं निरीक्षण के लिए। तो नजर बनाए हुए हैं मुख्यमंत्री भी, तमाम जो स्थानीय प्रशासन है वो भी मौजूद है। लेकिन आज सुबह एक और घटना हुई है चमोली में, जो नंदानगर क्षेत्र है उसके पास कुंतरी क्षेत्र है, धर्मा क्षेत्र है। तो ये वो इलाके हैं जहां बड़ा नुकसान आज सुबह है। करीब 3 बजे के करीब क्लाउड बर्स्ट हुआ, बादल फटा, तेज जो पानी की रफ्तार थी, मलबे के साथ जो मकान है उनको नुकसान हुआ है। और अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात करें तो 15 से ज्यादा लोग, तमन्ना, अभी लापता हैं। लेकिन 2 जो बॉडी हैं वो बरामद की गई हैं। मलबे के नीचे दबी थी, एक महिला की और एक बच्ची की जो बॉडी है नंदानगर में। ये अभी रेस्क्यू जो ऑपरेशन है वो चल रहा है, तो 2 बॉडी अभी बरामद हुई है। तो शिविर लगाए गए हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं की कोई कमी ना हो और तमाम जो खाद्यान्न व्यवस्थाएं हैं उसकी कोई कमी ना हो। ये ड्रॉप किया जा रहा है अलग अलग क्षेत्रों में खाद्यान्न सामग्री को, क्योंकि तमन्ना, बारिश की वजह से जो मार्ग है, मुख्य मार्ग है, लिंक मार्ग है, पुल है, वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो आवागमन बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जहां रुका हुआ है। तो उन इलाकों में एयर ड्रॉप के जरिए जो खाद्यान्न सामग्री है वो पहुंचाई जा रही है। इसके साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोकल प्रशासन की जो टीम है, पुलिस की टीम है, वो जुटी हुई है। तो सबसे पहली प्राथमिकता यही है। मुख्यमंत्री ने अभी क्योंकि बैठक की है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उनके अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि सबसे पहली प्राथमिकता रेस्क्यू ऑपरेशन की है और ये सुनिश्चित किया जाए कि उन इलाकों में, उन क्षेत्रों में किसी तरह की कोई खाद्यान्न सामग्री की दिक्कतें ना हो, स्वास्थ्य संबंधित कोई दिक्कतें ना हो। जो शिविर है उनकी संख्या को बढ़ाया जाए, तो नजर रखी जाए। तो ये तमाम परेशानियों का सामना इस वक्त उत्तराखंड के जनमानस को करना पड़ रहा है। मानव हानि बहुत ज्यादा हुई है, आर्थिक नुकसान बहुत हुआ है, मकान मलबों में दबे। करीब 15 से 20 मकान नंदानगर में ही वहां मलबे में दबे हैं। इसके साथ ही जो गौशाला है वो दबी है। जो दूसरा इलाका है कुंतरी, वहां पर यह नुकसान हुआ है। तो अलग अलग क्षेत्रों में उत्तराखंड के इस वक्त भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। स्थानीय प्रशासन ये तय करता है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए और जो स्थानीय लोग हैं उनको कोई परेशानी ना हो। कुछ जो पुल टूटे हैं उनकी वजह से आवागमन में दिक्कत हो रही है। अगर मसूरी देहरादून की बात करते हैं तमन्ना, तो यहाँ का एक जो मुख्य आवागमन मार्ग है वो क्षतिग्रस्त हुआ था, उस पर रात भर काम चलता रहा। तो उम्मीद है कि आज ये जो रास्ता है दुरुस्त हो जाएगा। हालांकि अभी ट्रैफिक को रोका गया। इसके साथ ही जो प्रेमनगर साइड का पुल था, जहां से हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड की तरफ रुख किया जाता है, ये पुल क्षतिग्रस्त हुआ था, तो इस पर भी काम चल रहा है। तो बहुत सारा ऐसा नुकसान देखने को मिल रहा है जो कभी पहले देखने को नहीं मिला। इतनी भयावह आपदा इस वक्त उत्तराखंड में है और जनमानस तो खौफजदा कर रही है। बिल्कुल राशिफात, क्योंकि जिस तरह से आपने जानकारी दी, बहुत सारे मार्ग अवरुद्ध हैं, बहुत सारी सड़कें टूटी भी हुई हैं जिनके मरम्मत का कार्य जारी है। लेकिन मौसम इस समय एक बड़ी चुनौती है, जिस वजह से काफी सारी दिक्कतों का सामना भी प्रशासन को करना पड़ रहा है। तो मौसम को लेकर क्या ज्यादा जानकारी है? किस तरह का मौसम अगले आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा? क्या कोई राहत की खबर है मौसम को लेकर? देखिए, अभी कोई राहत की खबर नहीं है। मौसम विभाग ने एडवाइजरी भी जारी की है। जो अलर्ट है, कहीं रेड अलर्ट है, कहीं येलो अलर्ट है और तेज गर्जना के साथ, बिजली के साथ, भारी वर्षा के साथ अलग अलग इलाकों में बारिश हो रही है, बिजली गरज रही है। वो चाहे मैदानी इलाके हों, वो चाहे पर्वतीय इलाके हों। तो जिस तरह की बारिश है उससे लोग डरे हुए हैं।
अब देखिए जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां लैंडस्लाइड होता है, नदियों का जलस्तर बढ़ता है, बादल फटने से जो फ्लो में मलबा आता है, पानी आता है और उसकी जद में जो इलाके होते हैं, क्षेत्र होते हैं, वहां खतरा ज्यादा बन जाता है। हालांकि जब मौसम विभाग अलर्ट जारी करता है तो उसके बाद जो स्थानीय प्रशासन है वो भी अलर्ट हो जाता है। जो लोग नदियों के आसपास रहते हैं उनके लिए खतरा सबसे ज्यादा होता है, तो उनको सुरक्षित स्थानों पर जो अपील की जा रही है कि वो सुरक्षित स्थानों पर जाएं और प्रशासन भी मदद करता है क्योंकि शिविर लगाए गए हैं अलग अलग जगह। जो लोग इस वक्त करीब 200 ऐसे लोग हैं यहाँ चमोली में जिनको अलग अलग सुरक्षित स्थानों पर स्थानीय प्रशासन ने रखा है, उनके लिए किसी तरह की कोई परेशानी ना हो ये भी सुनिश्चित किया है। तो अभी जो मौसम विभाग की अगर माने तो बहुत जल्द मौसम ठीक होने वाला नहीं है, अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरह के हालात नजर आएंगे। राशिफत, बिल्कुल कोई आधिकारिक डाटा आपके पास है कि क्योंकि रोजाना हम देख रहे हैं इस तरह के मामले आ रहे हैं, लैंडस्लाइडिंग के, बादल फटने के, भारी बारिश की वजह से मकान जो है वो मलबे में दब जाते हैं, तो क्या कोई ऑफिशियल डेटा इसको लेकर कि अब तक कितनी जनहानि, कितने लोगों की जान इन हादसों में जा चुकी है और उनके लिए सीएम की ओर से क्या कोई राहत देने की बात सामने आई है, कोई मुआवजा देने का ऐलान सीएम की ओर से किया गया है जिन्होंने इन प्राकृतिक आपदाओं में अपनी जान गंवाई है? हाँ तमन्ना, देखिए अगर पिछले 2 महीने पर 1 महीने पर नजर डालें तो करीब 10 से ज्यादा जो मौत है वो आपदा में हुई है और करीब करीब अभी 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। अभी हालिया अगर सुबह की बात करते हैं 3 बजे की, तो अलग अलग क्षेत्रों में चमोली के करीब 15 से ज्यादा लोग लापता हैं। 2 बॉडी बरामद हुई है। पिछले 2 दिनों की अगर बात करें, पिछले 2 दिनों पर नजर डालें तो 4 बॉडी बरामद हुई थी, तो अलग अलग स्थानों पर उत्तराखंड के। तो अभी डाटा इसी तरह का है और क्योंकि आकलन के लिए केंद्र सरकार की टीम भी पहुंची थी और जो अलग अलग क्षेत्रों में आपदा आई थी उसका आकलन किया गया था। राज्य सरकार ने 5,700 करोड़ रुपए की मदद के लिए केंद्र सरकार को लिखा था, भेजा था और केंद्र सरकार ने मदद भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे थे, लेकिन उस दिन क्योंकि मौसम खराब था तो जॉली ग्रांट पर ही वो ठहरे और वहां उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक की, दिशा निर्देश जारी किए, केंद्र सरकार से जो मदद का भरोसा है वो दिया गया और एक बजट भी जारी किया गया आपदा राहत कार्यों के लिए। राज्य सरकार भी अपने स्तर पर पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार की मदद के बिना इतना बड़ा क्योंकि आपदा आई है, नुकसान हुआ है, पुनः निर्माण कार्य होने हैं और जो राहत बचाव राशि देनी है पीड़ित परिवारों को वो भी जानी है, तो केंद्र सरकार की मदद के बिना यह संभव नहीं है। तो केंद्र सरकार लगातार मदद कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मुख्यमंत्री से जानकारी लेते हैं कि किस तरह के राहत बचाव कार्य चल रहे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम जितनी भी घटनाएं हो रही उनकी जानकारी गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को भी दे रहे हैं। लेकिन अभी हालात बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से प्राकृतिक आपदा का सिलसिला भी जारी है, बार बार हम देख रहे हैं लैंडस्लाइडिंग की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आ रही हैं, तो क्या जो ज्यादा सेंसिटिव एरियाज हैं वहां के लोगों के लिए कोई खास एडवाइजरी, खास कोई गाइडलाइंस जारी की गई है या फिर उन लोगों को कहीं शिफ्ट करने को कहा गया हो? क्या उन लोगों के लिए कोई इस तरह की सुविधा है, कोई कैंप्स लगाए गए हों जहां पर वो लोग ठीक से रह सके, क्योंकि जहां पर जो खतरा लगातार मंडरा रहा है, तो उसको देखते हुए क्या इस तरह का कोई फैसला लिया गया है अभी तक? तमन्ना, देखिए जो संवेदनशील और अति संवेदनशील पॉइंट है वहां पर तो देखिए शिविर भी लगाए गए हैं, व्यवस्थाएं भी की गई हैं, लेकिन क्योंकि बारिश जब आती है, बहुत तेज अतिवृष्टि होती है, तो मौसम विभाग की ओर से उन इलाकों को पहले चिन्हित कर लिया जाता है, एडवाइजरी जारी कर दी जाती है। अभी हालिया अगर बात करें तो हरिद्वार क्षेत्र के बहुत सारे इलाके हैं, ज्वालापुर है, दूसरे इलाके हैं, इधर पर्वतीय इलाके जो है, यहाँ पर क्योंकि बारिश ज्यादा होगी तो वहां पर स्थानीय प्रशासन अलर्ट हो जाता है। वहां शिविर ऑलरेडी पहले से लगे हुए हैं। कुछ इलाकों में जो बहुत अति संवेदनशील है, जहां लैंडस्लाइड जोन ज्यादा है, जहां नदियों के आसपास रिहायशी इलाके ज्यादा है, आबादी के क्षेत्र जहां ज्यादा है, तो उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है और खाद्यान्न सामग्री भरपूर मात्रा में हो, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मार्ग टूट गए हैं, तो ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन करने में दिक्कतें आती हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन करने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो रेस्क्यू टीम है वो उन इलाकों तक बहुत समय लगाती है पहुंचने में, क्योंकि रास्ते टूट चुके होते हैं। तो ये तमाम जितनी भी दिक्कतें इस वक्त उत्तराखंड में देखने को मिल रही हैं, लेकिन राज्य सरकार पूरी तरह से नजर बनाए हुए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चिंतित हैं, गंभीर हैं, लगातार बैठकों का दौर जारी है, उच्च स्तरीय बैठकें चल रही हैं, लगातार निरीक्षण कर रहे हैं मुख्यमंत्री भी और दिशा निर्देश भी जारी कर रहे हैं। तो अभी मौसम विभाग की अगर माने तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहां अगले 1 से 2 दिन तक बहुत तेज बारिश हो सकती है, तो उन इलाकों में अलर्ट जारी किया गया, जो स्थानीय प्रशासन है पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ। बहुत शुक्रिया राशिफत, जानकारी के लिए। अपडेट आपसे लेते रहेंगे।